दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, सम्मान योग पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री अजय महावर जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री नवीन जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री गोपाल राय ने परसों मीडिया के सामने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एफसीआई किसानों का गेहूं नहीं खरीद रही है। मैं आज सारे कागजात लेकर आया हूं। 6 तारीख को एफसीआई ने दिल्ली के किसानों से 158 क्विंटल गेहूं खरीदा। हमारे पास रसीद भी है। अब मैं आपको पिछले 2-3 महीनों में किसानों के साथ किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छल किया है अन्नदाता के साथ, अब उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। 21 जनवरी को एफसीआई ने दिल्ली के फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर को और डायरेक्टर एग्रीकल्चर को पत्र लिखा कि दिल्ली सरकार बताए कि दिल्ली में जो किसान खेती बाड़ी करते हैं, हमें उनका गेहूं खरीदना है। बताएं कि कितना गेहूं खरीदना है, क्या टारगेट होगा। उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद 9 फरवरी को एफसीआई ने अपने से फैसला लिया कि हम दिल्ली में कम से कम 1000 मैट्रिक टन गेहूं दिल्ली के किसानों से खरीदेंगे। थोड़े दिन के बाद इनकी ओर से जवाब दिया गया, मतलब केजरीवाल की सरकार की ओर से 9 मार्च को। और अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कहती है कि आप जो आपने टारगेट रखा है 1000 मैट्रिक टन का, इसको घटाकर 500 मैट्रिक टन कर दो। ये रिकॉर्ड पर है। इसके बाद यह तय हुआ कि एफसीआई दिल्ली में 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक दिल्ली के किसानों से गेहूं खरीदेगी। 1 अप्रैल से खरीदारी का कार्य एफसीआई के द्वारा शुरू किया गया। मायापुरी में, नरेला में और नजफगढ़ में किसानों से गेहूं खरीदा जा सके, उसके लिए एफसीआई ने सेंटर बनाए। और दिल्ली सरकार को जो जानकारी एफसीआई को उपलब्ध करानी थी वह नहीं कराई गई। 6 तारीख को हमारे दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष
श्री विनोद सहरावत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान नरेला मंडी पर एकत्रित हुए और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ऊपर यह दबाव बनाया कि एफसीआई 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसानों से गेहूं खरीदना चाहती है। जो किसान गेहूं लेकर आए हैं केवल आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड देखकर उसको वेरीफाई करना है। 6 तारीख को दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने वेरिफिकेशन का काम किया और 158 क्विंटल गेहूं एफसीआई ने खरीदा और 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने वेरिफिकेशन करने से बंद कर दी, मना कर दिया। मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि 2019 से दिल्ली सरकार ने गिरदावरी बंद कर दी है। गिरदावरी का मतलब यह है कि हर 6 महीने में रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह दर्ज किया जाता है कि किसान अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगा रहे हैं और गिरदावरी यदि नहीं होती है तो एफसीआई किसान जो फसल पैदा करता है खरीदारी नहीं कर सकती। तो एफसीआई ने कहा कि चलिए आपने 3 सालों से गिरदावरी बंद कर रखी है, आपका कोई एक अधिकारी वेरीफाई कर दे। उसके लिए उन्होंने 6 तारीख को हाँ किया और जब यह पता लगा दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि दिल्ली में 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की सरकार ने कई सालों के बाद गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी है और क्योंकि उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जो केंद्र सरकार जो एमएसपी तय करेगी हम 50% अलग से किसानों को देंगे, तो 7 तारीख से उन्होंने वेरिफिकेशन करना बंद कर दिया और उसके बाद एफसीआई किसानों का गेहूं नहीं खरीद पा रही है। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर हम सभी विधायक और दिल्ली प्रदेश जो हमारे भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष है विनोद सहरावत जी, हम मुख्यमंत्री के निवास पर चलेंगे। हमने उनसे मिलने का समय भी मांगा है। यदि वो मिलने का समय हमें दे देंगे तो हम बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे और यदि मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कल हम इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठने वाले हैं और केवल हमारी एक ही मांग है कि आप जो किसान मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए आ रहा है अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करके केवल एफसीआई को यह बता दो मुख्य अधिकारियों को कि हां इनकी इतनी जमीन है और इनका गेहूं जो है वो खरीदा जा सकता है। 1 एकड़ जमीन पर एफसीआई 20 क्विंटल गेहूं खरीदती है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड तो क्योंकि दिल्ली सरकार के पास है, एफसीआई के पास नहीं है, तो यदि दिल्ली सरकार सहयोग नहीं करेगी तो आज क्या हो रहा है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सभी मंडियों में किसानों से 1600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है। सीधा किसान को 350 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से नुकसान हो रहा है और जो अलग से 50% जो अलग से देना है अरविंद केजरीवाल की सरकार को लगभग 900 रुपया है पर क्विंटल, तो 1300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से आज दिल्ली के किसानों का नुकसान हो रहा है। हम किसी कीमत पर भी दिल्ली के किसानों के साथ जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरह का अन्याय कर रही है, पाप कर रही है अन्नदाता के साथ, इनको कभी दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। एक तरफ आप सहयोग नहीं कर रहे एफसीआई को, दूसरी तरफ
एफसीआई ने खरीदारी शुरू की है। आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि एफसीआई ने कोई खरीदारी नहीं की है। मैं आज गोपाल राय को चुनौती देता हूं कि गोपाल राय या तो आप मंत्री के पद से इस्तीफा दो, अगर एफसीआई ने 6 तारीख को किसानों से गेहूं नहीं खरीदा है, नहीं तो रणवीर सिंह बिधूड़ी लीडर अपोजिशन के पद से इस्तीफा देगा। मैं आज चुनौती देना चाहता हूं गोपाल राय को। लेकिन हम जो तुम झूठ बोलते हो, एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हो, और क्योंकि वो जो आप झूठ बोलते हैं, अब एक मंत्री अगर कुछ बोलेगा तो मीडिया उसको कवर करेगा, लेकिन आज सभी मीडिया के सम्मानित साथियों से हमारा आग्रह है कि ये एक बार फैसला हो जाना चाहिए। यदि मैं कोई झूठी बात कर रहा हूं तो मुझे राजनीति से हटना चाहिए, और यदि दिल्ली के मंत्री ने जरूर जो स्टेटमेंट दिया वो अरविंद केजरीवाल से विचार विमर्श करने के बाद दिया होगा, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के किसानों से माफी मांगनी चाहिए, और उनको जो नुकसान हुआ है, जो उन्होंने 1600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जो गेहूं मंडियों में बेचा है, उस नुकसान की भरपाई अरविंद केजरीवाल की सरकार करे। आज हम यही मांग करने के लिए आज सभी हमारे माननीय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, अभय वर्मा जी, हमारे अजय महावर जी, और हमारे किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, एक बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज से लगभग 2 महीने पहले श्री विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में दिल्ली के किसान दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता को मिले थे, और ये आग्रह आदेश गुप्ता जी से किया गया था कि वो भारत सरकार के माननीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बात करके दिल्ली में जो पिछले कई सालों से गेहूं की खरीद एफसीआई के द्वारा नहीं की जा रही है, इस बार वह खरीद का कार्य शुरू करवाया जाए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने भारत सरकार के खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत करके दिल्ली में यह खरीद का काम शुरू करवाया, और हमने इसके लिए भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी को और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लाखों किसानों की ओर से धन्यवाद भी किया था। तो यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। हमने मुख्यमंत्री से भी और गोपाल राय जी से मिलने का समय मांगा, यदि वो समय देंगे तो हम उनसे मिलकर आग्रह करेंगे। केवल आपको इतना सा काम करना है कि आप किसान का जो उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो उसका नाम है दर्ज है, केवल वेरिफिकेशन उनको करनी है। एक दिन उन्होंने की है, उसके बाद बंद कर दी। उस कार्य को शुरू करें जिससे कि किसानों को कम से कम 2900 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उनको गेहूं का दाम मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है, किसानों से झूठ बोल रही है, किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब किसानों के साथ धोखा किया गया। किसान बिल के मामले में भी मैनिफेस्टो में बकायदा इन बिलों के संबंध में किसानों से वायदा किए, और जब भारत सरकार ने उसको लागू किया तो लोगों को, किसानों को गुमराह किया, किसानों से झूठ बोला। एफसीआई ने अधिकृत रूप से इस पर बयान जारी करके और स्थिति को स्पष्ट कर दिया। दिल्ली में जो केंद्र बनाए गए हैं वहां से किसानों से गेहूं की खरीद हो रही है, और इसके लिए भारत सरकार को खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि जो वर्षों से
और कांग्रेस ने जो दिल्ली का कृषि का दर्जा छीन लिया और जिसको केजरीवाल सरकार जारी रखे हुए है, जिसके कारण दिल्ली में किसानों को सब्सिडी जो प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और खाद्य मंत्री जी ने गेहूं के माध्यम से एफसीआई प्रत्यक्ष डायरेक्ट ये एक अवसर दिया है, जिसको लेकर दिल्ली की सरकार खलनायक की भूमिका में है, एक विलेन की भूमिका में किसानों को मिलने वाले लाभ से वंचित करने का प्रयास कर रही है, किसानों से झूठ बोल रही है। और मंत्री स्वयं अधिकृत रूप से, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो अधिकृत रूप से प्रेस वार्ता करके ये स्टेटमेंट देते हैं कि एफसीआई दिल्ली में गेहूं नहीं खरीद रही है, ये धोखा है, ये अपराध है। और किसान हित को इस तरह से, ग्रामीण हक को इस तरह से नजरअंदाज हम नहीं होने देंगे। हमारी ये मांग है कि दिल्ली की सरकार तुरंत, और किसानों से आह्वान है कि एफसीआई के तीनों केंद्रों पर वो अपनी फसल लेकर पहुंचे और वहां पर अगर दिल्ली की सरकार उसको वेरीफाई नहीं करती है तो वहां दिल्ली सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन अपनी फसल के साथ वहीं पर उपस्थित रहे। और मीडिया से भी हमारा आग्रह है कि मीडिया भी इस स्थिति को वहां जाकर किसानों से बात करके इसको कवर करे। मैं इससे अधिक कुछ न कहते हुए, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने जो विस्तार से पूरी विषय को रखा है और जो हमारे सहरावती उपस्थित हैं, जो लगातार इन मामलों को लेकर के किसानों की बात जनता तक लाने में उनका सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, अपने साथियों का भी।